नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वैशाली नगर निगम क्षेत्र में एक बार फिर पानी की किल्लत। आगामी 5 मार्च तक वार्डों में पानी सप्लाई बंद। गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर वृद्धि। सिलेंडर में वृद्धि से आम जनता परेशान। पुलिस ने बढ़ाई रात्रिकालीन पेट्रोलिंग। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने पुलिस द्वारा किया जा रहा प्रयास। दुर्ग निगम में प्लेसमेंट कैंप कर्मचारियों की हड़ताल। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सभी 60 वार्डों में सफाई व्यवस्था ठप। अब खबरें विस्तार से। गर्मी का सीजन आते ही पानी को लेकर लाले शुरू हो जाती है। दुर्ग जिले के वैशाली नगर निगम क्षेत्र में एक बार फिर पानी को लेकर किल्लत होने वाली है। इसी कड़ी में वैशाली नगर निगम के रुआ बांधा क्षेत्र में 5 मार्च तक पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी, जिसको लेकर अब आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वैशाली में पानी सप्लाई करने वाली ओवरहेड टंकी में पानी पहुंचने वाली मेन पाइपलाइन में लीकेज आ गया है। उसे ठीक करने के लिए बुधवार तक का पानी सप्लाई को शटडाउन करने का निर्णय लिया गया है। 5 मार्च तक वैशाली के रुआ बांधा के 3 वार्डों में दोनों टाइम पानी सप्लाई पूरी तरह बाधित रहेगी। रुआ बांधा स्थित 400 MDHI मेन राइजिंग लेफ्ट पाइप से पानी का लगातार रिसाव हो रहा था, जिसके कारण अब लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि गर्मी आने के पहले ही नगर निगम ने तमाम दावे किए थे कि इस बार पानी को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, लोगों को पानी आसानी से मिल पाएगा। लेकिन उसके पहले ही नगर निगम प्रशासन के तमाम दावे पूरी तरह से शून्य होते नजर आ रहे हैं। लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ेगा। अब देखना होगा कितने दिन में ठीक होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि पाइपलाइन कई साल पुरानी हो चुकी है। पाइपलाइन की मियाद भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कई स्थानों पर पाइपलाइन का बदलाव नहीं किया गया है, जिसके कारण ही इस तरह के लेकर समय समय पर आते रहते हैं। आम जनता का कहना है कि निगम द्वारा टैंकर भी नहीं आ रहा है, इसके चलते हमें बोरिंग नहीं तो दूसरे साधन से पानी लाना पड़ रहा है। 7 बजे उठो, सेक्टर में जाओ, सेक्टर में भी पानी मिल गया तो मिल गया, वहाँ भी बहुत भीड़ हो जाते हैं ना। किस किस को पानी देंगे, वो लोगों को भी जरूरत रहता है पानी का। अभी तक टैंकर आया ही नहीं है। आएगा बोले मगर आया ही नहीं है टैंकर। कल ही बस बोल कर गए हैं कि शायद पानी नहीं आएगा ऐसा करके, और सही में पानी आया नहीं। अब तो गर्मी है, सबको कूलर में पानी भरना है, पीने के लिए, फिर घर में यूज करने के लिए भी होना, तो पानी तो है। पानी ये दे टंकी में थोड़ा बहुत थे आ ही के बोला थे टैंकर वाला, फिर अभी आए नहीं। बहुत परेशानी होती है। बहुत बोले 5 दिन पानी वो पाइप फट गए बोला था ना। बोरिंग के का हो, अब नल के पानी भरे का आदत पड़ गई है तो बोरिंग के पानी अब कष्ट करके भरे लगा थे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। होली से पहले तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को झटका देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बड़ा इजाफा किया है। घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 8 महीने बाद बढ़ा है। अब सिलेंडर में लगभग 1175 रुपये में एक सिलेंडर मिलेगा। आम आदमी की जेब को एक बार फिर से झटका लगा है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। देश में अब घरेलू गैस सिलेंडर 1175 रुपये के पार पहुंच गया है। घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़े हैं, जिसके बाद देश के सहित छत्तीसगढ़ में भी घरेलू LPG सिलेंडर 1175 रुपये के पार हो गया है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम जनता फिर परेशान हो रही है। आम आदमी का कहना है कि लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनके घर का बजट भी गड़बड़ा रहा है, क्योंकि हर महीने आम आदमी राशन सहित गैस के लिए भी एक बजट निर्धारित करता है। गैस के दाम बढ़ने से मध्य वर्गीय परिवार को परेशानी होगी। जब गुजरता हूँ तो देखता हूँ हर दरवाजे के आसपास हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना चूल्हे जलते हैं। तो ये जो 50 रुपये बढ़ा है ना, तो इस 50 रुपये बढ़ने की वजह से जो बीच में 2-4 घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए थे ना, नहीं जल रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस 50 रुपये बढ़ने की वजह से उन घरों में भी चूल्हे जलने लगेंगे। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को फ्री में सिलेंडर दिया था। वो सिलेंडर तभी तक चला जब तक सिलेंडर गैस की कीमत 800 रुपये थी। आज 1125 से 50 रुपये बढ़ा के 1175 कर दिया गया है। ये सरासर आम आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी जेब पे डाका डाला जा रहा है।
ये पहली सिलेंडर महंगा था, अभी और ज़्यादा महंगा होते जा रहा है। हम लोग रोजी वाले आदमी हैं, एक डेली महंगा होते जाएगा तो हम कैसे जिएंगे। सरकार से यही अपील है कि सरकार इसको महंगाई को कम करे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अपराधों को देखते हुए दुर्ग सीएसपी के द्वारा रात्रिकालीन पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर द्वारा शंकर नगर क्षेत्र में पैदल पेट्रोलिंग की गई, जिसमें उनके साथ मोहन नगर थाना प्रभारी सहित थाने की पूरी टीम मौजूद रही, जहां गश्त के दौरान शरारती तत्वों की धरपकड़ के साथ शराब पीते पकड़े गए लोगों को पकड़कर थाने लाया गया और लोगों को समझाइश भी दी गई। गौरतलब है कि 24 घंटे पहले ही शंकर नगर में एक हत्या हो गई थी और बढ़ते अपराधों को देखते हुए दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर रात्रि पैदल गश्त की गई, जिसका आम जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। आज मोहन नगर थाना क्षेत्र में शंकर नगर एरिया में मेरे और मोहन नगर थाने के स्टाफ के साथ यहाँ पर पैदल पेट्रोलिंग किया जा रहा है। पैदल पेट्रोलिंग के दौरान जो संदिग्ध हैं उनको यहाँ पर पकड़ा जा रहा है और कोई भी अगर बाहर शराब पीते हुए या नशा करते हुए पाया जा रहा है तो उन पर कार्रवाई की जा रही है, प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर शंकर नगर में जो पुरानी पानी की टंकी और नई पानी की टंकी है वहाँ को भी उस एरिया को भी चेक किया गया है और वहाँ पर जो संदिग्ध पाए गए हैं उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अभी यहाँ बुद्ध विहार चौक जो है वहाँ से आगे पैदल पेट्रोलिंग जारी है। दुर्ग नगर निगम में आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के आह्वान पर शहर के सफाई कामगार हड़ताल पर रहे, जहां विभिन्न मांगों को लेकर की गई हड़ताल के कारण शहर के सभी 60 वार्डों में सफाई व्यवस्था ठप रही। लोगों के घरों से कचरा एकत्र करने का काम नहीं किया गया, साफ सफाई व्यवस्था भी ठप रही। गौरतलब है कि सुबह से सभी सफाई कामगार मांगों को लेकर जुलूस निकालते दादा दादी नाना नानी पार्क में एकत्र होते रहे। सफाई कामगारों की प्रमुख मांगों में नगर निगम में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर उन्हें निगम प्रबंधन के नियंत्रण में काम करने का निर्णय लेने, 20 वार्डों के 61 पूर्व सफाई कर्मियों को ठेका मजदूर का दर्जा देते हुए भविष्य निधि और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, डोर टू डोर कचरा एकत्र करने वाले कामगारों को मानदेय राशि 6,000 रुपये के बदले उन्हें ठेका मजदूर घोषित कर न्यूनतम मजदूरी और अन्य सुविधाएं देने सहित अन्य मांगे रहीं, जिसके बाद नगर निगम की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने कामगारों से बातचीत की और कुछ समय की मोहलत मांगी। हाँ, कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आज लोग ने धरना प्रदर्शन दिया है। उनकी बहुत पुरानी मांगे हैं। एक तो वो चाहते हैं कि जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उनको सीधा भर्ती कर दिया जाए निगम में, उनका भुगतान सीधे निगम से हो, ठेका पद्धति समाप्त कर दिया जाए। दूसरी उनकी मांग है जो एमसीसी में कर्मचारी कार्यरत है उनको मानदेय 6,000 रुपये मिलता है, वो शासन की गाइडलाइन के अनुसार दिशा निर्देश में मिलता है, उस मानदेय को बढ़ाने की बात की है। और भी उनकी बहुत सारी मांगे हैं, 8 बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी है। और उनका और एक विषय था कि कुछ दूसरे विभाग के भी कर्मचारी है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है, जल घर के लोग हैं और सफाई से भी रिलेटेड है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनको जो है उसमें विसंगतियाँ हैं भुगतान के संबंध में, उसको एक तरीके से हुआ जाए। तो उसमें ईपीएफ कहीं पे ईपीएफ ईएसआई की राशि का भुगतान नहीं हो रहा, तो ऐसे कुछ बातें उनके सामने आई है। तो कमिश्नर सर ने जो निर्देश हम लोग को दिए थे, उपायुक्त महोदय और मुझे, तो हमने उनसे चर्चा की है और चर्चा सकारात्मक रही है और उनकी जो मांगे हैं जो नियमानुसार है वो करेंगे ही, और जो शासन स्तर में भेजना है वो शासन को भेजी जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। होली त्योहार को लेकर शहर के बाजारों में नगाड़े की दुकान सजकर तैयार हो गई है और लोग भी नगाड़े खरीदने बाजारों में पहुंच रहे हैं। होली त्योहार को महज चंद दिन ही शेष रह गए हैं। त्योहार के मद्देनजर यदि नगाड़ों के थाप का जिक्र ना हो तो होली त्योहार की खुशियां अधूरी ही रहेंगी। होली त्योहार को देखते हुए बाजारों में नगाड़ों की दुकान सजकर तैयार हो गई है और चिचोला नगर से नगाड़े बाजारों में पहुंच गए हैं, जिन्हें खरीदने दुकानों में लोग उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर सारी बंदिशें हटा दी गई हैं और लोगों में होली त्योहार को लेकर खासा उत्साह है। लेकिन नगाड़ा बेचने पहुंचे दुकानदार ने बताया कि कोरोना के बाद से त्योहार को लेकर उत्साह कम है। हम कोरोना के बाद के अभी तक हम 4 जोड़ी फुल साइज बेचे हैं, छोटे सामान बेचे और वो 10-12 जोड़ी। और कोरोना के बाद के से त्यौहार मन में उतना रुचि नहीं है, जैसे पहली रीच ना वैसा टाइप के नहीं है। 3 दिन हो गए,
3 दिन में 4 जोड़ी बस बेचे हैं बड़े वाले। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालोद जिला में माइनिंग विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन कर रहे 5 हाईवा को जब्त किया गया। बालोद जिले में माइनिंग विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन कर रहे 5 हाईवा को जब्त किया गया है। यह सभी गाड़ियां धमतरी की ओर से आकर गुंडरदेही क्षेत्र से गुजर रही थी। तभी दौरे पर निकली माइनिंग विभाग के अधिकारियों की नज़र इस पर पड़ी और गाड़ी रोककर रेत से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा गया, लेकिन वाहन चालक के पास रेत की रॉयल्टी पर्ची नहीं थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए सभी वाहनों पर पेनाल्टी लगाई गई। हमारी टीम नॉर्मल अपने रूटीन पे निकली हुई थी मौका जांच करने के लिए, तो वहाँ पे अवैध परिवहन करती थी। 5-6 गाड़ियाँ हमको मिली थी रेत की, तो उसको उन पर रॉयल्टी सही नहीं पाया गया, अतः उसको अवैध परिवहन का कार्रवाई करते हुए उनको गाड़ियों को अंदर किया गया और नियमानुसार उन्हें पेनाल्टी राशि जमा कराई गई। आगामी होली त्यौहार के मद्देनजर राजनांदगांव में शांतिपूर्ण आपसी भाईचारा के साथ होली का त्यौहार मनाने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित की गई।
राजनांदगांव में होली का पर्व हर्षोल्लास, भाईचारा, आपसी सौहार्द से मनाने को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यशाला में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजनांदगांव के एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लीला राम भोजवानी सहित विभिन्न समाज के पदाधिकारी और रंग उत्सव के आयोजन समितियां शामिल हुई। बैठक के दौरान सभी ने अपने अपने सुझाव होली के त्योहार को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिए। शांति समिति की बैठक में हुड़दंगियों पर कसावट लाने के लिए लोगों ने पुलिस और प्रशासन के सामने अपने सुझाव रखे। बैठक को लेकर राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने कहा कि शांति समिति की बैठक में विभिन्न समुदाय के लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि 7 तारीख की शाम से ही हुड़दंगियों की धरपकड़ शुरू कर दी जाएगी और हुड़दंगियों पर पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी। वहीं असामाजिक तत्वों पर भी कार्यवाही होगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के वाहन जब्त होंगे और 3 सवारी वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही होगी। इसके साथ ही लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। आगामी होली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग, संप्रदाय के लोग, धार्मिक भावनाओं को मानने वाले लोग पहुंचे हुए थे। जनप्रतिनिधिगण भी आए हुए थे। होली किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से मनाए, इस पर चर्चा हुई। पुलिस की तरफ से ये था कि पुलिस असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करेगी। 7 तारीख की शाम से ऐसे लोग जो शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उस पर सख्ती से निपटेगी। उनके वाहनों को जब्त किया जाएगा, न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही 3 सवारी बाइक में चलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी थानों में पृथक से पेट्रोलिंग दी जाएगी। MCP की कार्रवाई की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले और बदमाशी करने वाले, ऐसे बुलेट चलाने वाले जो बंदूक की तरह आवाज़ निकालते हैं, उससे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नशे पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अलाउंस भी करवाएंगे हम विभिन्न माध्यम से। और सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने थाने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक ले लें। उनको भी जो निर्णय लिया गया है, जिस प्रकार से हम शांतिपूर्ण तरीके से होली कैसे मनाएं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही ऐसे लोग जो गलत तरीके से होली खेलते हैं, उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसमें हिदायत भी हम दिए हैं कि अपने अपने जो भी समुदाय के लोग आए हुए हैं, वो भी अपने मोहल्ले में जाकर इस पर चर्चा करेंगे कि रंगों का प्रयोग किस प्रकार से किए। काले जो कोई चीट है, कोई आयल है, उससे होली ना खेलें। और चूँकि अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है और बच्चे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो साउंड सिस्टम पर भी अंकुश लगाया जाए। तो इस पर भी चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से सभी हामी भरी है और हम शांतिपूर्ण तरीके से किस प्रकार से होली मनाएं, इस पर चर्चा हुई है और निश्चित रूप से सब मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाएंगे। आगामी 8 मार्च को आयोजित होली त्योहार के मद्देनजर हुई इस शांति समिति की बैठक के बाद शहर के थाना क्षेत्र स्तर पर भी बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं होली त्योहार के मद्देनजर पुलिस के द्वारा वारंटियों की धरपकड़ अभियान भी शुरू कर दी गई है। शांति समिति की बैठक के माध्यम से लोगों से परंपरागत रंग गुलाल से होली खेलने की अपील की गई है। वहीं आयल, ग्रीस, चीट, पेंट आदि से होली नहीं खेलने को लेकर हिदायत भी दी गई। ग्रैंड न्यूज़ के लिए हफीज खान की रिपोर्ट। महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र ग्राम नगपुरा में खोला गया, जिसमें सरपंच द्वारा स्थान सुनिश्चित कर उद्घाटन किया गया। दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा में उम्मीद फाउंडेशन निःशुल्क सिलाई मशीन प्रशिक्षण देने जा रही है, जिसमें गांव के सरपंच का भी सहयोग उन्हें मिला और सरपंच ने एक भवन पंचायत की तरह से उन्हें दिया। उम्मीद फाउंडेशन ग्राम की महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दे सके। निःशुल्क प्रशिक्षण देने वाले उम्मीद फाउंडेशन का कहना है कि हम जिले में शिक्षा के लिए काम करते हैं और महिलाओं के लिए काम करते हैं। हम यह प्रयास करते हैं कि महिलाओं को वह हुनर सिखाया जाए जिससे वह स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन सके। उम्मीद फाउंडेशन बेसिकली बेटियों की पढ़ाई के लिए काम करता है, लेकिन हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना अभी 5 साल से कर ही रहे हैं। महिलाओं को समय समय पे अलग अलग जगहों में जाकर सिलाई और बाकी चीज़ें, बंधेज वगैरह हम लोग जा के सिखाते हैं। तो रुबीना जी और यहाँ के जो सरपंच हैं,
उन्होंने हम लोग को इनवाइट किया और बताया कि यहाँ महिलाएं हैं जो इच्छुक हैं सीखने के लिए। तो फिर हम लोग आज आए हैं और आज से ये क्लास प्रारंभ हो रहा है। जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको सिलाई पहला शुरुआत कर रहे हैं। सिलाई में लेडीज़ कपड़े सिखाएंगे, क्योंकि जेंट्स कपड़े तो कोई सीखना चाहता नहीं है। लेडीज़ कपड़े में सलवार कुर्ता ब्लाउज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ब्लाउज़ का सिलाई बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर ये गृहिणियाँ सीखती हैं तो इन लोग कम से कम अपना ही सिल के पहन ले, ये हमारा सोच रहता है। हम लोग दुर्ग भिलाई में काम कर रहे हैं और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ग्रुप है उम्मीद फाउंडेशन, ये छत्तीसगढ़ का पहला ग्रुप है जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।